जो है कोटा से, जहां कोचिंग छात्र फौरिद हुसैन ने खुदकुशी कर ली। जिला प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है और जिला कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने 3 दिन में जवाब मांगा है और छात्र फौरिद हुसैन की खुदकुशी पर स्पष्टीकरण की मांग की है। छात्रों की काउंसलिंग करने पर सवाल भी उठाए हैं। फौरिद के अवसादग्रस्त होने की सूचना नहीं देने पर नाराजगी भी व्यक्त की है प्रशासन ने। तो आपको बता दें, कोटा जो कि एजुकेशन हब है, वहां पर लगातार सुसाइड का सिलसिला जारी रहता है। इस वर्ष में 28 सुसाइड हो चुकी हैं और अब इस छात्र की सुसाइड के बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। डीएम ने कोचिंग संस्थान को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है और कारण और स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों उस अवसादग्रस्त स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं की गई, क्यों उस बच्चे ने सुसाइड करी। ऐसी तमाम बातों को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है और जिस कोचिंग में फौरिद पढ़ रहा था वहां से जवाब मांगा गया है। जिला कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर से स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर वो बच्चा छात्र फौरिद हुसैन डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी की है तो उससे पहले उसकी काउंसलिंग क्यों नहीं की गई और उसके डिप्रेशन में होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए कोचिंग से हमारे संवाददाता संजय दत्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, बहुत ही गंभीर बात है कि एक तरफ जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, वहां पर डिप्रेशन में आकर पढ़ने की जगह सुसाइड को गले लगा लेते हैं। क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी? देखिए, ये जो फौरिद करके जो छात्र था, ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। साल भर पहले यहाँ आया और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या थी जो भाषा की, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर इसकी अच्छी पकड़ नहीं थी। एक तो ये भी कारण था, दूसरा ये था परिवार से बहुत दूर। अब तीसरा कारण जो है, कोचिंग में किस तरह का तनाव है, ये जांच का विषय है और इसको लेके कोचिंग में किस तरह से इसके साथ बर्ताव था, खुद ये तनाव में था, इसको लेके अब जांच का विषय है। और कुल मिलाकर कहा जाए, खाली फौरिद भी इस साल जो 28 सुसाइड हुए उनमें से ज्यादातर मामले में यही तनाव ही कारण रहा। तनाव के अलग अलग कारण रहे, कोई पढ़ाई को लेके था, अपने परिवार से दूर को लेके था, माहौल को लेके था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो ये तनाव सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए कोचिंग संस्था कहीं न कहीं इस मामले में पिछड़ती जा रही है कि बच्चा अगर तनाव में है तो उसके किस तरह से उसको काउंसलिंग करके उस बच्चे को तनाव को दूर करने में उसकी सहायता इस बार जो जिला कलेक्टर है, जो प्रशासन है, उन्होंने गंभीरता दिखाई है और इस कोचिंग को एक नोटिस भेजा है और स्पष्टीकरण मांगा है। क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि लगातार प्रशासन जो है, पुलिस भी है कोटा में, बच्चों की काउंसलिंग को लेकर के गंभीर है और इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए गए कि तमाम कोचिंग सेंटर्स में काउंसलिंग होनी चाहिए। अब इस केस में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, कार्रवाई तो अगर वो क्या जवाब देते हैं, सारा दारोमदार कोचिंग संस्थान क्या जवाब देता है। हो सकता है कि वो बच्चा कई दिनों से अनुपस्थित हो, उसके परिजनों से क्या बात हुई, कोचिंग संस्थाओं की परिजन कोटा आ चुके हैं, उनका क्या कहना। अभी तक पूरी तरह से इस चीजों पे खुलासा नहीं हो पाया। परिजनों से भी बात की जाएगी, बच्चों के साथियों से बात की जाएगी और कोचिंग का क्या जवाब रहता है, उसके बाद क्या कदम उठाती है सरकार। और उसके अलावा बात करें तो जब भी सुसाइड होता है, इस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं, कुछ दिन तक इस तरह के आयोजन होते हैं, बच्चों को तनाव से मुक्त करने के लिए होता है, काउंसलिंग होती है, फिर वही के वही तो बहुत किताबी बातें लगती है, काउंसलिंग की जाए, डिप्रेशन में ना जाए बच्चा, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कोटा की? संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये सुसाइड का सिलसिला है जो बढ़ता जा रहा है। 28 सुसाइड हो चुकी है इस वर्ष और इस तरह की बातें अक्सर सामने आई कि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही कि क्या वजह है, किसकी भूल है, किसकी कमी है? क्योंकि बच्चा तो अपने माँ बाप से भी दूर है, घर से भी दूर है। तो क्या कुछ अपडेट इस बारे में? देखिए, सबसे पहले कोचिंग की बात करें तो कोचिंग संस्थान में बच्चा उतनी देर ही वहाँ उपस्थित रहता है जितनी देर वहाँ पढ़ाई करने जाता है। उसके बाद वो हॉस्टल में या कमरे में जहाँ रहता है, वो अकेलापन साल का एक बच्चा जो 15 से 20 साल की उम्र में होता है और पहली बार घर से दूर जाने पर उसको जो अकेलापन महसूस होता है, वो एक कारण भी माना जा सकता है। पढ़ाई का जो तनाव रहता है वो भी एक कारण माना जा सकता है। और उसके अलावा ये बात देखी गई कि जिस बच्चे के परिजन, चाहे वो दादी हो, माँ हो या कोई भी साथ में रहता, वो बच्चा
काफी हद तक तनाव मुक्त रहता है, अपने सारे तकलीफ या अपने तनाव को उनके साथ शेयर करता है। हो सकता है कि ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं होती है, किंतु जो बच्चा अपने परिजनों के सामने खुलकर अपने मन की अभिव्यक्ति कर सकता है वो काउंसलिंग में शायद नहीं कर पाता है। बिल्कुल संजय, बात की जाए बच्चों के परफॉर्मेंस की, छात्र छात्राओं की, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो बहुत होनहार बच्चे हैं या जो पढ़ाई में बहुत अच्छे उनका अलग ग्रुप होता है, एग्ज़ाम बहुत होते हैं। ऐसी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? प्रशासन क्या इस दिशा में भी कुछ काम कर रही है? देखिए, बात तो हर बार होती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रुप बनाए जाते हैं, ये कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए मानसिक तनाव का कारण बनता है जो किसी एक बार ऊपर की रैंक में आया था और उसके बाद किसी कारण से वो नीचे आता है और उसको उस ग्रुप से हटाकर नीचे वाले पायदान पे अगर लिया जाता है तो उस बच्चे को कहीं न कहीं आत्मग्लानि महसूस होती है। तो एक कारण ये भी माना जा सकता है। ये जो बिल्कुल संजय, तो कहीं ना कहीं ये जो हीन भावना से ग्रस्त होते चले जाते हैं, परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होता है और कहीं ना कहीं बच्चे टूट जाते हैं और इस तरह के हादसे और इस तरह की खबरें फिर सामने आती। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय।